दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत और अर्जेंटीना के बीच में तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को लेकर बातचीत चल रहा है और अर्जेंटीना भारत के तेजस एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर इंटरेस्ट तो है, लेकिन अर्जेंटीना का शर्त है कि इन एयरक्राफ्टों से ब्रिटेन के कंपोनेंटों को रिप्लेस करना पड़ेगा। और दोस्तों अब भारत की तरफ से एक ऐसा दाव खेल दिया गया है जिसके बाद अर्जेंटीना का ये जो डील है ये संपूर्ण भारत के झोली में आ गया है। और दूसरी तरफ दोस्तों भारत की तरफ से ये भी दिखा दिया गया है कि भारत के पास ऑल्टरनेटिव का कोई कमी नहीं है। मतलब दोस्तों अर्जेंटीना को जो ब्रिटेन के कंपोनेंटों को लेके प्रॉब्लम था भारत की तरफ से, अब तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों में उन कंपोनेंटों को बदलने का तैयारी कर लिया गया। दोस्तों हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्टों में जानकारी दिया गया है कि इंडिया के तरफ से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में जो ब्रिटेन के मार्टिन बेकर इजेक्शन सीट्स का इस्तेमाल किया गया था, उसे अब अर्जेंटीना के डील को देखते हुए उसे अब रशियन K-36 इजेक्शन सीट से रिप्लेस करने को लेके तैयारी कर लिया गया है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत की तरफ से फिलहाल काफी एग्रेसिवली तेजस मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्टों को अर्जेंटीना को बेचने को लेके प्रयास किया जा रहा है। और पिछले महीने ही खबर आया था कि अर्जेंटीना की तरफ से भी भारत के तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को पसंद किया गया है और अर्जेंटीना की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर इससे ब्रिटेन के कंपोनेंटों को बदला जाता है तो अर्जेंटीना को इन एयरक्राफ्टों को लेके कोई आपत्ति नहीं है। मतलब फिलहाल अर्जेंटीना और भारत के बीच में तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के डील को लेके ये ब्रिटेन के कुछ कंपोनेंट ही एक बहुत बड़ा बाधा बना हुआ था, लेकिन भारत अब इस बाधा को रशिया के सहारे दूर करने के तहत आगे बढ़ रहा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि अर्जेंटीना और भारत के बीच में कई तरीके के और भी हथियारों को लेकर चर्चा हो रहा है, जिनमें भारत की तरफ से निर्माण किया हुआ कई तरीके के हेलीकॉप्टर शामिल है। पर तेजस एयरक्राफ्टों का डील अति महत्वपूर्ण डील है और दोस्तों भारत को यह डील इसीलिए भी चाहिए क्योंकि इससे भारत को तेजस एयरक्राफ्टों को और भी कई सारे देशों को बेचने का मौका मिलेगा। पर दोस्तों जब पिछले महीने खबर आया था कि अर्जेंटीना इन इक्विपमेंटों को बदलना चाहता है, तब एक तरीके से यही माना जा रहा था कि बिना किसी बड़े ऑर्डर के भारत शायद इस तरीके के इक्विपमेंटों को बदलने के तहत आगे ना बढ़े, क्योंकि अर्जेंटीना केवल मात्र 12 से 15 एयरक्राफ्ट ही खरीदना चाहता है और ऐसे में इन पार्ट्स को अगर बदला जाता है तो एयरक्राफ्टों का कीमत बढ़ेगा और ये कीमत अगर अर्जेंटीना बेयर करता है तो शायद भारत के लिए ये डील सुइटेबल हो। पर दोस्तों अब जहाँ पे भारत की तरफ से और अतिरिक्त 100 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को परचेस किया जा रहा है तो भारत के लिए इन पार्ट्स को बदलना शायद उतना मुश्किल ना हो, इवन उतना खर्चेलू भी ना हो। और इन्हीं कारणों की वजह से शायद भारत की तरफ से अब रशियन K-36 इजेक्शन सीट्स के तहत आगे बढ़ा जा रहा है। हालांकि यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत ऑलरेडी इन इजेक्शन सीट्स का इस्तेमाल दशकों से अपने एयरक्राफ्टों में कर रहा है और इन इजेक्शन सीट्स को रशिया की तरफ से पहली बार 60 के दशक में MiG-25 एयरक्राफ्टों में इंट्रोड्यूस किया गया था। फिलहाल भारत के मिग सीरीज के कुछ एयरक्राफ्ट और सुखोई 30 MKI में ये K-36 इजेक्शन सीट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और अब तेजस अब इस श्रृंखला के नेक्स्ट एयरक्राफ्ट बनने जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जुलाई 2023 में अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा भारत का दौरा किया गया था और इस दरमियान उनका मुलाकात जहां पे भारत के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह के साथ हुआ था, तो वहीं पे उनका एक विजिट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के फैसिलिटी का भी था। और इस दरमियान दोस्तों अर्जेंटीना के अधिकारियों के द्वारा जहां पे तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को फ्लाई करके देखा गया, तो वहीं पे अर्जेंटीना के अधिकारियों के द्वारा भारत के सामने तेजस एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले 16 ब्रिटिश कंपोनेंटों को लेके इशू रेस किया गया। अब दोस्तों इनमें से इजेक्शन सीट असल में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। हालांकि भारत और अर्जेंटीना के बीच में अगर डील को संपूर्ण करना है तो इन 16 के 16 सभी कंपोनेंटों को बदलना पड़ेगा। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच में जो फॉकलैंड वॉर हुआ था, उसी के कारण ब्रिटेन के द्वारा एक लंबे समय से अर्जेंटीना के ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ है, जिसके कारण ना ब्रिटेन किसी तरीके का हथियार अर्जेंटीना को देता है और ना ही कोई देश किसी तरीके का कोई ऐसा हथियार अर्जेंटीना को दे सकता है जिसमें ब्रिटेन के किसी भी कंपनी का कोई पार्ट्स इस्तेमाल हुआ हो। और शायद इन्हीं कारणों के वजह से अर्जेंटीना के एयरक्राफ्टों के टेंडर में साउथ कोरिया के FA-50 एयरक्राफ्ट और स्वीडन के साफ ग्राइफिन जैसे एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट नहीं कर सका, क्योंकि इसमें बहुत बड़े मात्रा में ब्रिटेन के कंपोनेंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पर दोस्तों भारत के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि भारत इसमें केवल मात्र ब्रिटेन का ही कंपोनेंटों का इस्तेमाल करे, जबकि वहीं पे दोस्तों भारत के सामने ऑप्शन के रूप में रशिया और अमेरिका दो ही ऑप्शन था। लेकिन यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दो कि अमेरिका के द्वारा ऑलरेडी अर्जेंटीना के टेंडर में पार्टिसिपेट किया जा रहा है और अमेरिका किसी भी तरीके से नहीं चाहता है कि चाइना ये टेंडर जीते, क्योंकि अगर चाइना ये टेंडर जीत जाता है तो दक्षिण अमेरिकी देशों के अंदर चाइना के हथियार आएगा और धीरे धीरे करके चाइना अपना प्रभाव को दक्षिण अमेरिकी देशों के अंदर भी बढ़ाएगा, जिससे कि दोस्तों अमेरिका के लिए आने वाले समय में खतरा और बढ़ सकता है। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत भी इस टेंडर को हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहा है और फिलहाल इस टेंडर में भारत तेजस एयरक्राफ्टों के साथ चाइना के जंग फाइटर और अमेरिका के F-16 से काफी आगे है। और दोस्तों यहाँ पे अगर भारत के तरफ से ब्रिटेन के कंपोनेंटों को बदलना पॉसिबल
अप्रूवल नहीं होता तो भारत इस टेंडर में टिक नहीं पाता। वहीं पे दूसरी तरफ जो K-36 इजेक्शन सीट्स का जिक्र किया जा रहा है, भारत इसे लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है, जिसके कारण एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इन सीटों को भारत के लिए तेजस एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट करना और आसान हो जाएगा। हालांकि दोस्तों मार्टिन ब्रेकर के अगर इजेक्शन सीट्स को देखा जाए तो ये दुनिया में मोस्ट सक्सेसफुल इजेक्शन सीट्स है और अब तक मार्टिन ब्रेकर 17,000 से अधिक इजेक्शन सीट्स का निर्माण कर चुका है, जो कि 54 अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल हो रहा है और इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल 84 अलग अलग देशों के द्वारा किया जा रहा है। ऊपर से दोस्तों अगर मार्टिन ब्रेकर के इजेक्शन सीट्स के सक्सेस को देखा जाए तो अब तक बताया जाता है कि इन इजेक्शन सीट्स के कारण करीबन 7,699 पायलट्स का जान बचाना संभव हो सका। वहीं पे वर्ल्ड वाइड अगर मार्टिन ब्रेकर की इजेक्शन सीट्स को देखा जाए तो 75% एयरक्राफ्टों में मार्टिन ब्रेकर के ही इजेक्शन सीट्स इस्तेमाल किया जाता है, जो कि यूएस, साउथ कोरिया, जर्मनी, इटली, फ्रांस के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि दोस्तों ब्रिटेन के मार्टिन ब्रेकर के जो इजेक्शन सीट है यही भारत के लिए एक बहुत बड़ा बाधा नहीं है, बल्कि इसके अलावा ब्रिटेन के ही और एक कंपनी मतलब कोहम लिमिटेड के तरफ से निर्माण किया हुआ एयरक्राफ्टों के रिडम और डनलॉफ के तरफ से निर्माण किया हुआ टायर्स भी एक प्रॉब्लम है। हालांकि दोस्तों डनलॉफ के जो टायर का मुश्किल है उसे तो ऑलरेडी एमआरएफ के द्वारा पूरा किया जा चुका है। तो वहीं पे दोस्तों जो रिडम का जिक्र किया जा रहा है इसका भी डेवलपमेंट भारत में हो रहा है, मतलब इसके लिए भारत को अमेरिका या रशिया से किसी भी पार्ट्स को खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों ये K-36 इजेक्शन सीट्स को अगर ब्रिटेन के मार्टिन ब्रेकर के इजेक्शन सीट्स के साथ कंपेयर किया जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल इन इजेक्शन सीट्स का इस्तेमाल MiG-29, सुखोई 27, सुखोई 30, सुखोई 57 जैसे एयरक्राफ्टों में किया जा रहा है और K-36 में भी मार्टिन ब्रेकर के जैसे 00 सीट कॉन्सिडरेशन का इस्तेमाल किया गया है। और दोस्तों ये एक तरीके से सेफ्टी को और इंश्योर करता है और दोस्तों यहाँ पे 00 का मतलब 0 एयर स्पीड और 0 ऑल्टीट्यूड में भी ये इजेक्शन सीट जो है ये काम कर सकता है। इवन दोस्तों आप लोगों को जान के हैरानी होगा कि एक समय ऐसा भी था जब अमेरिका के द्वारा F-22 5th जनरेशन की एयर सुपीरियोरिटी फाइटर एयरक्राफ्टों में भी K-36D इजेक्शन सीट्स को इस्तेमाल करने को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था और ये भी बताया जाता है कि अमेरिका के तरफ से इन इजेक्शन सीट्स को लेकर काफी एक्सपेरिमेंट किया गया और इसके रॉकेट इंजन, इसके फायरिंग मैकेनिज्म, गियर बॉक्स और कई तरीके के रेस्क्यू सिस्टम्स को लेके लंबे समय तक अमेरिका एक्सपेरिमेंट किया है। दोस्तों रशिया की तरफ से ये जो इजेक्शन सीट्स का निर्माण किया गया है ये फिलहाल रशिया अपने 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि 5th जनरेशन के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी इन सीट्स को ढाला जा चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो इजेक्शन सीट सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया गया है इसे लेके भी एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी हुआ था जब 1999 में सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट पेरिस एयर शो के दरमियान एक स्पिन को डेमोन्स्ट्रेट करने के समय रिकवरी काफी लेट हुआ तो एयरक्राफ्ट क्रैश होने गया था और दोस्तों इस दरमियान इजेक्शन सीट्स का ही इस्तेमाल करके पायलट के द्वारा अपने जान को बचाया गया था और ये एक तरीके से पूरा दुनिया के सामने K-36 इजेक्शन सीट्स का क्षमता का परीक्षण भी था कि किस तरीके से ये जो इजेक्शन सीट है ये 0 ऑल्टीट्यूड में भी पायलट का जान को बचा सकता है। वहीं पे दूसरी तरफ आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि भारत की तरफ से जो एडिशनल 100 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को खरीदा जा रहा है वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है इन इजेक्शन सीट्स को बदलने को लेके, क्योंकि दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के ऑर्डर के साथ भारत अब तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को बड़े मात्रा में प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि एयरक्राफ्टों में कुछ बदलाव की वजह से थोड़ा अधिक खर्चा भी होता है तो ये खर्चा इंडियन एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आसानी से बेयर कर सकेगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इन इजेक्शन सीट्स को बदलने के बाद क्या भारत और अर्जेंटीना के बीच में जो तेजस एयरक्राफ्टों को लेकर बातचीत हो रहा है वो एक डील में परिवर्तित हो सकता है कि नहीं? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।